अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप सब काम कर रहे होंगे, घर में होमवर्क टाइम पे कर रहे होंगे। मैं आगे भी आपसे कहूँगी कि टाइम पे काम कर लिया करें, क्योंकि ये न्यू काम है तो फिर आपको मसला होगा। ठीक है? ओके क्लास फिफ्थ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट और एसएसटी क्लास। एंड डिड यू रिमेंबर हमने एसएसटी में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जियोग्राफी का। ठीक है, उसमें हमने पहले बाकी स्टडी थी वो हमने की थी अबाउट अर्थ, और फिर ग्लोब के बारे में हमने स्टडी की थी। उस पर हमने मरीडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड पढ़े थे, हेमिस्फेयर पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। इंटरनेशनल डेट लाइन में पढ़ा था कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पर है और उससे क्या होता है कि डेट और डे चेंज होते हैं। अब बाकी का जो हमारा पोर्शन है हम वो पढ़ेंगे, और साथ में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिख के दूंगी, तो आप लोगों ने राइटिंग का काम भी इसी वीक करना है। ठीक है? ओके। सो अब हमारे पास है कि हाउ टू स्टडी अ मैप। हमारे पास जब मैप में आता है एक पेज पे जो मतलब अर्थ का कुछ पोर्शन हमें मेंशन हुआ हो और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो हम वो स्टडी कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ टू स्टडी अ मैप। सो पहले तो हम उसको स्टडी करते हैं थ्रू ग्रिड्स। ग्रिड्स मतलब वो जो लाइन नहीं होती, मैंने आपको कहा था पैरेलल और परपेंडिकुलर जो लाइंस थे, उस लाइंस को हम बोलते हैं ग्रिड्स। ठीक है, उन ग्रिड्स के हिसाब से हम करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ग्रिड्स क्या है? ऑल द लाइंस ऑफ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। जो लेटिट्यूड के लाइंस है और जो लॉन्गिट्यूड के लाइंस हैं, उन वो सब क्या बनाते हैं? वो ग्रिड बनाते हैं। वो ग्रिड है एज शो इन द मैप। अगर आप मैप पे देखें तो आपके पास लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है, ये है हमारे पास ग्रिड। एक ग्रिड जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, डिग्रीज के हिसाब से हमारे पास ये ग्रिड बने हुए हैं। दे आर इमेजिनरी लाइन, सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन अर्थ सरफेस। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ग्लोब के ऊपर लाइंस हैं और ये जो मैप के ऊपर लाइंस है, तो ये इमेजिनरी है, हकीकत में ऐसे लाइन नहीं है। बट ये लाइन क्यों ड्रॉ की गई है? ताकि हम लोग मैप को या ग्लोब को स्टडी कर सके। ठीक है? टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट इट्स ग्रिड रेफरेंस। हम जब मतलब कोई जगह फाइंड आउट करते हैं उस पर, तो हम इसी ग्रिड्स के साथ उस पर मैप पे जगह जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि कराची का मैप है ना, तो कह रही कराची इज़ लोकेटेड एट ऑलमोस्ट 25 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट। दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि 25 डिग्रीज, असल में 25 ग्रिड्स का मतलब क्या है? 25 डिग्रीज नॉर्थ, और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के 25 डिग्रीज नॉर्थ साइड पे एंड 62 डिग्रीज ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, और 67 डिग्री ये कहाँ पर है? प्राइम मरेडियम पे है। तो इससे हमें कहाँ पता चला कि कराची कहाँ पर है? अब जब हम स्टडी करेंगे तो हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जब हम जाएंगे तो हम 25 ग्रिड जाएंगे। ठीक है? और हम फिर प्राइम मरेडियन से जब जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो हम 67 डिग्री जैसे ही पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर कराची मिल जाएगी हमें। ठीक है? तो एक तो हमारे पास होता है कि हम अर्थ को अगर मैप को स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ से ग्रिड से पता चलता है। और ग्रिड के अलावा एक और चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कीज़। कीज़ मतलब सिंबल्स। जैसे पहाड़ है, तो हम पहाड़ ड्रॉ नहीं कर सकते उस मैप पे, बट पहाड़ का एक सिंबल होता है, जहाँ पर वो सिंबल आ जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर पहाड़ है। सेम एक रोड्स का भी होता है, लेक्स का भी होता है, कंट्रीज़ का भी होता है, उनकी कैपिटल सिटीज़ का भी होता है। तो हर चीज़ की एक की होती है। वो की जहाँ पर आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ से इस की का क्या मतलब है। ठीक है? Usually each map also has a key. It tells us what the symbol and color used on the map. हर की के साथ अपनी एक की होती है, मैप के साथ एक की होती है, और उसमें हमें शो किया गया होता है कि अगर यहाँ पर इस मैप में ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर का क्या मतलब है, ब्लू कलर है तो ब्लू कलर का क्या मतलब है, ब्राउन कलर का क्या मतलब है, एक बिल्डिंग सी बनी हुई है तो उस बिल्डिंग का क्या मतलब है, एक माउंटेन सा बना है तो उस माउंटेन का क्या मतलब है, लाइन सी बनी है तो उस लाइन का क्या मतलब है। तो हर मैप पे अपने वो होती हैं, कीज़ होती है, कलर्स, सिंबल्स और पैटर्न बनी होती है। हेल्प एस टू फाइंड आउट थिंग्स मोर इजीली ऑन मैप। वी आल्सो नीड टू नो हाउ बिग द एरिया एक्चुअली। This is shown by the scale. For example, 1 centimeter on map may be represented on 1 kilometer. अब देखिए, हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि एक जगह कितनी बड़ी है। अब एक जगह अगर 1 किलोमीटर है तो मैप तो 1 किलोमीटर नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? उसके अल्टरनेट पे एक चीज़ लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर एरिया जो होगी वो 1 किलोमीटर के बराबर होगी। ठीक है? तो ऐसे ही स्केल भी हम यूज़ करते हैं मैप पे।
If a map has to show a very large area, 1 centimeter may represent 100 किलोमीटर, मतलब ये 100 किलोमीटर पे भी चला जाता है अगर हम वो बहुत बड़ी जगह की बात कर रहे हैं. Maps also have as a compass rose on the arrow marked to north at the top. The compass rose show the general direction and the arrow tell us where the north is. अब एक इस पे एक कंपास रो भी होता है. अगर आप देख लीजिए पिक्चर में भी है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. तो इस कंपास रो से हमें डायरेक्शंस का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक ज्योग्राफी, जिसमें हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, ग्लोब के बारे में पढ़ा, मैप के बारे में पढ़ा. ग्लोब पे हम कैसे स्टडी करेंगे, मैप पे हम कैसे स्टडी करेंगे, तो ये सारा हमारा इस टॉपिक में था. आप लोग कोशिश कर लेंगे कि एक दफ़ा फिर से इस टॉपिक की स्टार्ट से रीडिंग कर ले और इसकी अंडरस्टैंडिंग कर ले कि टॉपिक में असल में पूछा क्या गया है. ठीक है, अब अगर आप देखें नीचे क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस हैं, उसके हमने आंसर निकालने हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसके आंसर्स क्या है. ठीक है, आप लोग नोटबुक निकाल दें. नोटबुक जब आप निकालेंगे तो फर्स्ट पेज पे आप लोगों ने टॉपिक डालना है. टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी. ठीक है, उस पेज पे और आपने कुछ नहीं लिखना. अब ज्योग्राफी वाले जो साथ वाला उसके फ्रंट पे जो पेज है, दूसरा वाला पेज है, दूसरे पेज पे आप लोगों ने दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करने हैं. मैंने भी ड्रॉ की हैं. ऊपर आपने डेट एंड डे लिखना है और फिर क्वेश्चन और आंसर का मेथड फॉलो करना है. ठीक है, सेम ऐसे मेथड फॉलो करना है क्लास 5th आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू फाइंड आउट ऑन द फिजिकल मैप. मैप की किस्में थी ना, तो फिजिकल मैप वो मैप था जो हमें माउंटेन, लेक्स, रिवर्स और लैंड फॉर्म्स के बारे में बताता है. तो वो हमें फिजिकल मैप में पता चलता है. सो इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, लेक्स एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ अ रीजन. राइट. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन विड यू फाइंड ऑन द पॉलिटिकल मैप. कि आपको पॉलिटिकल मैप पे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो पॉलिटिकल मैप पे हमें सिटीज़ और कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. राइट. इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट सिटीज़ एंड countries. Very good. Now next page, question number 3. Explain what is meant by meridians of longitude and parallel of latitude. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि ये इमेजनरी लाइन है. मेरिडियन जो है इमेजनरी लाइन ड्रॉ ऑन ग्लोब रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, लॉन्गिट्यूड पे ड्रॉ हुई है. और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है ये भी इमेजनरी लाइन है, ड्रॉ ऑन द ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर. मतलब ये कहाँ पर है, इक्वेटर जो है वो लाइन है जो अर्थ को बिल्कुल बीच में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये उसको पैरेलल होती है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी शो डायरेक्शन ऑन मैप. मैप में हम डायरेक्शन किस तरह शो करते हैं. तो कोऑर्डिनल डायरेक्शन के थ्रू या कंपास रो जो है उसके थ्रू, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस पे. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लास्ट वन क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन फाइंड प्लेस ऑन द मैप. तो हम मैप पे कैसे मालूम करते हैं. तो या तो सिंपल आप लिख ले ग्रिड्स पे, ग्रिड्स रेफरेंस पे, या फिर मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है कि थ्रू मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ये असल में वही ग्रिड्स है. ठीक है, सो ये आपके 5 क्वेश्चंस है क्लास 5th. आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने रीडिंग जो है पूरी चैप्टर की दोबारा करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है और फिर कोशिश करना है कि क्वेश्चन आंसर जो है अपने नोटबुक में लिख लें नीट जॉइनिंग हैंड राइटिंग में. और क्वेश्चन आंसर का मेथड अपने पैटर्न जो है वो आपने फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको नोट्स में लिख के भिजवाया है. ठीक है, थैंक यू.